हेलो। क्या आप जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट को एक इम्परफेक्ट मार्केट बोला जाता है। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस इज एन इम्परफेक्ट मार्केट बिकॉज नॉर्मल मार्केट फोर्सेस डू नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड इन दिस केस। तो यहां पर नॉर्मल मार्केट फोर्सेस का मतलब है सप्लाई एंड डिमांड मैकेनिज्म्स, और ये दोनों मिलके जो प्राइस मैकेनिज्म को डिफाइन करती हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल मार्केट फोर्सेस। यहां पर प्राइस मैकेनिज्म बताता है दैट प्रीमियम्स शुड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रिस्क, पर हेल्थ इंश्योरेंस के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चलिए जानते हैं क्यों। इसके तीन रीजंस होते हैं। पहला, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। सेकंड, रिस्क सिलेक्शन। एंड थर्ड, मॉरल हैजार्ड। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। Information available to both the insurer and the insured about each other is either incomplete or not completely transparent. इसका मतलब होता है कि जनरली इंफॉर्मेशन जो इंश्योरर के पास होती है इंश्योर्ड की पर्सनल हेल्थ के बारे में, वो जनरली इनकम्प्लीट होती है, वो कंप्लीट नहीं होती। और सिमिलरली जो इंश्योर्ड्स होते हैं उनको पॉलिसी के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती कि पॉलिसी क्या एग्जैक्ट इंटरप्रेट करती है, जो पॉलिसी में मेंशन टर्म्स हैं उनके एग्जैक्ट मीनिंग्स क्या डिपिक्ट करते हैं, और कवरेज, जो पॉलिसी का कवरेज है वो कैसा है। तो जब दोनों ही इंश्योर्ड एंड इंश्योरर एक दूसरे की इंफॉर्मेशन के बारे में कंफर्म नहीं होते, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। सेकंड आता है रिस्क सिलेक्शन। इसका मतलब है both insurer and the insured will try to make the risk selection on the basis of decision cost effective to them. For example, एक इंश्योरेंस कंपनी हमेशा एक ऐसे इंश्योर्ड को इंश्योरेंस देना चाहती है जिसकी एज कम हो, जो कंपैरेटिवली यंग हो, रादर देन ऐसे इंसान को जिसकी एज बहुत ज्यादा हो। ये होता है रिस्क सिलेक्शन। और वेयर एज हर वो इंडिविजुअल जिसकी एज ज्यादा है वो इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा खरीदना चाहता है, क्योंकि विद इंक्रीज इन एज देयर इज इंक्रीज इन रिस्क एज वेल। तो ये होता है रिस्क सिलेक्शन। थर्ड आता है मॉरल हैजार्ड। मॉरल हैजार्ड दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला, डिमांड साइड मॉरल हैजार्ड। ये वर्क करता है इंश्योर्ड के एंड पर। सपोज करिए ये महेश है, महेश की एज 28, महेश एक यंग इंडिविजुअल है। एक सर्टेन पार्टी के बाद महेश की तबीयत खराब हो जाती है, और वो तबीयत इतनी खराब होती है कि महेश एक नॉर्मल मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। लेकिन क्योंकि महेश के पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो महेश डिसाइड करता है कि वो एक एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप कराएगा, क्योंकि महेश को पता है ये चेकअप का सारा कॉस्ट उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी बेयर करेगी। तो ये होता है डिमांड साइड मॉरल हैजार्ड। सेकेंड टाइप होता है सप्लाई साइड मॉरल हैजार्ड, और ये वर्क करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी कि हॉस्पिटल्स के एंड पर। अब सपोज करिए महेश जब हॉस्पिटल जाता है तो महेश की जो इशू थी, जो इलनेस थी, उसका कॉस्ट आता है सपोज 15,000। और अब इंश्योरेंस कंपनी को अब हॉस्पिटल को महेश बताता है कि मेरे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। तो सेम इलनेस का ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये हॉस्पिटल चार्ज करेगा सिर्फ 15,000 नहीं, 15,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के होने से सिर्फ एक हॉस्पिटल उस डिजीज की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर सकता है, और ये होता है सप्लाइड साइड मॉरल हैजार्ड, जो कि कंप्लीटली गलत है, रॉन्ग है। तो आज हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट को एक इम्परफेक्ट मार्केट बोलने के क्या रीजंस होते हैं: इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, रिस्क सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड। थैंक यू सो मच।